मिस्ट्री है, जो मौत की मिस्ट्री है महंत नरेंद्र गिरी, उसे लेकर कई सवाल हमारे जहन में उठ रहे हैं। आखिर वो 10 सवाल कौन से, मैं आपको बताता हूं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत हत्या है या खुदकुशी है, इसे लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की तो क्यों की, यह दूसरा सवाल है जो लगातार टाइम्स ऑफ नवभारत खड़े कर रहा है। तीसरा सवाल, नरेंद्र गिरी ने जीवन में कभी खत नहीं लिखा तो सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। चौथा सवाल, 8 पेज का सुसाइड नोट लिखने की मनोदशा थी क्या, इस हालत में थे कि 8 पेज का लंबा सुसाइड नोट लिखें। पांचवा सवाल, पुलिस के आने से पहले शव को हाथ क्यों लगाया गया, क्यों नहीं इंतजार किया गया कि फॉरेंसिक आए उसके बाद लाश उतारी जाए। छठा सवाल, फॉरेंसिक टीम के आने से पहले सबूत तो नहीं मिटाया गया, यह बड़ा सवाल है जो इस जांच को लगातार गलत दिशा में ले जा सकता है। सातवां सवाल, नरेंद्र गिरी की मौत की वजह प्रॉपर्टी विवाद तो नहीं था, इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। आठवां सवाल, नरेंद्र गिरी की मौत में भूमाफिया शामिल तो नहीं थे, लगातार प्रॉपर्टी का जिक्र आ रहा है, ऐसे में यह सवाल भी लाजमी है। नौवां सवाल, नरेंद्र गिरी की मौत में नकली संतों का हाथ तो नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला था, पैसों का मामला था, तो लाजमी है कि यह चीज भी आएगी। 10वां सवाल, नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी के आरोपों में कितना दम है। आनंद ने लगातार कुछ लोगों के नाम लिए, उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ नाम हैं जो उनकी मौत के पीछे शामिल हो सकते हैं, और उन्होंने कहा कि वो खुदकुशी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत मजबूत हृदय के संत थे। बिल्कुल, चलिए अब आपको सुनाते हैं सर्वेश द्विवेदी उर्फ बबलू का बयान। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में बबलू ने यह बताया था कि कोई बाहर से अंदर नहीं आया था। शाम 3 बजे के बाद जब नरेंद्र गिरी कमरे से बाहर नहीं आए तो शक हुआ, फोन करने की कोशिश की गई तो भी स्विच ऑफ था, दरवाजा खटखटाने पर भी नहीं खुला, तब जाकर दरवाजा तोड़ा गया। बबलू जी, क्या देखा आपने, शाम कितने बजे का वक्त था, एग्जैक्टली क्या हुआ जब आपको पता लगा कि जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली? शाम को लगभग 3 बजे उनका चाय का रूटीन होता है, तो चाय के लिए वो शायद मना किए थे भंडारी को, पहले जो चाय बना के देते हैं। तो जब चाय वो बांटने आए तो हम लोगों ने कहा महाराज जी को चाय मिली, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी यह चाय मना किए हैं, क्योंकि भगत आए थे 3-4, उनको गुरु मंत्र देना था, तो महाराज जी गुरु मंत्र देते हैं, तो इसलिए हम उनसे कहे कि अगर महाराज चाय पी लिए होंगे तो लगभग 4 बजे तक संभवतः आ जाते हैं, डेली वैसे आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा महाराज चाय के लिए मना किए हैं, अब बोले हैं जब हमको चाय पीना होगा तो हम बुला लेंगे। तो वो भगत बैठे ही रह गए। फिर लगभग 4:30-5 बजे वो भगत को जाना था और शाम हो रही थी, तो उन लोगों ने कहा गुरु जी किसी प्रकार से गुरु मंत्र दिला दीजिए। तो गुरु महाराज जी के द्वारा एक कंठी फूंक के रख दी जाती है कि महाराज जी के नाम मौजूदगी में वो पुजारी हमारे मंदिर के जो हैं वो उनको पहना दे, तो उनका जो आते हैं भगत लोग उनका काम चालू हो जाता है। तो 5 बजे तक लगभग उनको कंठी उंठी पहना दिया गया, वो लोग अपना चले गए। फिर हुआ कि महाराज जी अभी नीचे नहीं उतरे, भाई चारों तरफ होने लगा कि महाराज अभी नीचे नहीं उतरे, नीचे नहीं उतरे, तो कोई कहे कि ऊपर हैं, कोई कहे नीचे हैं। तो इसी चक्कर में फिर वो जो जिस कमरे में मृत हालत में पाए गए वहाँ हम लोग गए तो हल्का खटखटाए, नहीं दरवाज़ा खुला। फिर एसी बंद कर दिया गया कि लाइट से एसी बंद कर दिया गया, कुछ कोई रिस्पॉन्स। फोन भी बंद था, स्विच ऑफ था। सुमित तिवारी ने 2-3 बार फ़ोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ था। तो हम लोग हल्का हल्का खटखटा रहे थे, तो ऊपर साइड की जो डबल डोर का दरवाजा है जाली खुल गए हैं, उनकी भी तस्वीरें